अरे बैन करो भाई, बैन करो, सूर्यअभिषेक को बैन करो। जब तक ये दोनों खेलेंगे हमको ऐसे ही पेलेंगे। अरे सारे बोलो भाई, मिलके सूर्यअभिषेक को बैन करवा रहे हैं, किसी बाबर रिजवान को नहीं। अरे मैट हेनरी भाई बिल्कुल ठीक कहा, सभी बोलेंगे तभी बात बनेगी, वरना ये धरना प्रदर्शन बेकार चला जाएगा। अरे सेंटर भाई ये क्या बवाल है, भला ऐसे भी कोई धरना देता है? अरे सूर भाई धरना देना मजबूरी हो गई है, अब आखिरी रास्ता बस यही बचा है, वरना यहाँ ऐसे मैदान में बैठने का हमें भी शौक ना है। भाई इसमें मजबूरी वाली क्या बात है, ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत हो जाती है। अरे ना भाई ना सूर, हम तुमसे खेलने के लिए 7 समुंदर पार करके आए, लेकिन तुम लोग हमारी जीत का खाता तक न खोलने दे रहे, सभी मैचों में बिल्कुल आड़े हाथों ले रहे, 10-10 ओवर में मैच निपटा रहे। भाई हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल साफ कह दिया, जब तक ये सूर्यअभिषेक और ईशान किशन जैसे बैन नहीं होंगे हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्योंकि भाई मैट हेनरी यही थी न तुम्हारी मांग। अरे कप्तान साहब बिल्कुल सही मांग थी, इन लोगों ने तो हमारा मजाक बना दिया, मैट हेनरी को भी बिल्कुल हारने की तरह बजा दिया। यह कोई कूटने का तरीका होता है? गेंदबाज के रन पड़ जाए कोई बात ना, लेकिन 2-4 विकेट तो मिलने चाहिए, लेकिन ये ससुरी के उल्टी खोपड़ी कूट रहे, विकेट दे ना रहे, हर मैच में बिल्कुल कह के ले रहे। इसलिए सूर भाई पहले तू और अभिषेक रेस्ट करो, फिर हम आगे के मैच खेलेंगे, या फिर तुम्हारे अभिषेक शर्मा को कहो थोड़ा हल्के हाथ से काम ले ले, पहले ही गेंद पे लगाने का क्या मतलब है? अरे मैट हेनरी भाई हमारा तो यार यही आर पार का खेल होता है, या तो ये अभिषेक शर्मा चलता नहीं, चलता है तो फिर ऐसे ही धोता है। भाई हम तो वैसे भी पूरी विकेट छोड़ के खेल रहे हैं, अगर तुमसे ही गेंद विकेटों में ना लगे तो इसमें अभिषेक शर्मा क्या करे? अरे अभिषेक शर्मा भाई ज्यादा साने मत बनो, वे विकेट छोड़ के खेलना तुम्हारी चाल है, और जो गेंदबाज उसको नहीं समझता उसका होता बुरा हाल है। अरे मैट हेनरी बिल्कुल ठीक कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ सूर भाई असल में तो तुम संन्यास ही ले लो, वरना इन भाई बाकी मैचों में रेस्ट करो। अरे सेंटर भाई दिमाग से पैदल हो क्या? बड़ी मुश्किल से सदियों बाद तो मेरा बल्ला बोला है, तुम हमें रेस्ट करने की सलाह दे रहे हो? अरे सूर भाई चलो माना कि तुम टीम के कप्तान हो, तुम्हारा खेलना जरूरी है, लेकिन उस बैल बुद्धि हर्षित राणा को तो रेस्ट दे दो, वो तो इस कोनबे के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गया है, किसी भी मैच में चलने नहीं दे रहा, हर मैच में हमारा विकेट ले रहा है। जब वो नहीं खेलेगा तो फिर हम जैसे भी क्रीज में अड़ेंगे, इंडिया के साथ बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तुम पर भारी भी पड़ेंगे, इतना तो कर ही सकते हो, ये तो कोई बड़ी मांग ना है। अरे कौन में भाई, तुम्हें पता भी है हर्षित राणा कौन है? वो है भाई हमारे कोच साहब का लाडला चेला। अरे जब उसको कोई विकेट नहीं मिलता था वे तो तब भी तीनों फॉर्मेट खेलता था, अब तो वो तुम जैसों के विकेट ले रहा है, इसलिए उसका बाहर होना तो सवाल ही नहीं। कहो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, बुमराह को रेस्ट दे देते हैं। अरे सूर भाई गेंदबाजों से तो हम फिर भी निपट लेंगे, लेकिन इन ईशान किशन जैसे कसाईयों का क्या करें? अरे माना कि चलो तुम और कुछ न कर सकते, लेकिन इस ईशान किशन को ही रेस्ट दे दो, दूसरे का ठठेरा बल्ले से थोड़ी ही बड़ा है, लेकिन नाक में दम पूरा कर रखा है। अरे ना भाई ना, डैरिल मिचेल सूर टीम का कप्तान हो गया, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हमारी रीढ़ की हड्डी है, हर्षित राणा हमारे कोच का लाडला है, इसलिए इनका तो हम कुछ करेंगे नहीं, बाकी जो तुम कहोगे वे कर देंगे। अरे रहने दो सूर भाई रहने दो, जो करना था वे तुम करना रहे, अब बेचारे शरीफ बंदे संजू सैमसन जैसे को बताओ हम क्यों बाहर करवाएं? वे हमें तंग कर ही नहीं रहा, बस विकेट कीपिंग के लिए खेल रहा है। अरे सेंटर भाई किसी भरम भुलेखे में मत रहो, तुम्हें पता नहीं शरीफ छिपकली ज्यादा मच्छर खाती है, संजू को इतना शरीफ मत समझो, जिस दिन चल गए वे उधेड़ के रख देगा। अरे सूर भाई चाहे तुम कुछ भी बातें बनाओ, लेकिन हम संजू सैमसन को बाहर नहीं करवाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, बेचारे सीधे साधे शरीफ बंदे पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हें अपने मेहमानों की थोड़ी सी भी फिक्र है, इन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे को कहो कि आते ही हल्ला ना बोले, कम से कम पावर प्ले में तो आराम से खेले, ये बैल बुद्धि तो आते ही ऐसी धूम मचा देते हैं, पावर प्ले में ही स्कोर को 100 के पास पहुंचा देते हैं। अरे सेंटर भाई हम तुम्हारी बात मान के इनको समझा भी देते, लेकिन भाई अब तो सर पे T20 वर्ल्ड कप खड़ा है और ये तुम्हारे साथ सीरीज में उसी की तैयारी चल रही है, इसलिए हम कुछ कहने सुनने का ज्यादा रिस्क ना ले रहे। अरे सूर भाई तुम तो रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन जब मैच 10-10 ओवर में निपटता है तो हमारे पास तो कुछ कहने सुनने को नहीं बचता, तुम्हारी बातों से लगा लिया हिसाब किताब, हमारी कोई बात ना सुनेगा, काला मुंह करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों ऐसे फनी क्रिकेट कॉमेडी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।